लोग जंगल के बीचों बीच हैं, क्योंकि हम लोग लैंड भी देख पा रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पे हंट हुआ है, वहाँ पे टाइगर ने किसी को मारा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि हम लोग को टाइगर दिखेगा। और जंगल बहुत घना होते जा रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, ये डे 2 है जिसमें हम लोग सुंदरबन एक्सप्लोर करने वाले हैं। हमारा बोट 7 बजे था, बट ड्यू टू सम डीले हमारा बोट 7:30 बजे निकलने वाला है। अभी काफ़ी ठंड हो रही है। मैं आपको इस मठ का बाहर का व्यू दिखाता हूँ। चारों तरफ गांव है। हम लोग फ़िलहाल गोसावा में हैं और यहाँ से अभी हम लोग घाट पे जाने वाले हैं। वहाँ से हम फेरी पकड़ेंगे, उसके बाद हम लोग सुंदरबन घूमने वाले हैं। देखते हैं सुंदरबन में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, क्या रॉयल बंगाल टाइगर स्पॉट होता है या फिर नहीं होता है। जैसा होगा मैं आपको सब कुछ वीडियो में दिखाऊंगा, तब तक के लिए बने रहे। तो दोस्तों फाइनली मैं निकल चुका हूँ अपने होटल से। ये रहा हमारा टोटो एक्सप्रेस, स्पीड कम और एडवेंचर ज़्यादा। देखा जाए तो सुंदरबन का पूरा वाइब आ रहा है, एकदम शांत, पर अंदर से लग रहा है कि आज कुछ अलग होने वाला है। अब हम पहुंच चुके हैं पाखिराला फेरी घाट। यहाँ से शुरू होता है असली जर्नी। 12 घंटे की बोट राइड, डेंस मैनग्रोव्स, मिस्टीरियस जंगल्स और कौन जाने कब रॉयल बंगाल टाइगर दिख जाए। चलो भाई अब बोट पे चढ़ते हैं। एडवेंचर अब बस शुरू ही होने वाला है। तैयार रहना, क्योंकि आगे का सफ़र और भी मस्त और थोड़ा स्केरी भी हो सकता है। चलो भाई चलो, ब्लॉग बाद में करो। आप आ गए? अब मैं फाइनली बोर्ड पर बोर्ड हो चुका हूँ और सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा है। सिंपल है, हल्का है, रस्टिक है थोड़ा, बट वाइब है। नीचे सोने का भी पूरा सेटअप बना हुआ है, बिल्कुल सुंदरबन का स्लीपर कोच लग रहा है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, चार्जिंग पॉइंट नहीं है यहाँ पे। तो अब फ़ोन की बैटरी भी एक एडवेंचर ही बनने वाली है। देखते हैं कौन ज़्यादा टिकता है, मैं, बोट या मेरी बैटरी। तो हम लोग जहाँ पे रुके थे उस मार्ट का नाम भारत सेवा संघ है। और अगर आप लोग वेजिटेरियन खाना प्रेफर करते हो और अपने फैमिली के साथ आते हो तो आप वहाँ पे फॉर श्योर रुक सकते हो। बट इन केस अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, आपको मस्ती करना है, दारू पीनी है या फिर कुछ भी ऐसा करना है जो कि आश्रम के अंदर नहीं किया जा सकता है, तो आप उस जगह को अवॉइड करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी मस्ती ख़राब हो। तो हमने जिस घाट से ऑन बोर्ड किया था उसका नाम था पाखिराला घाट, और वहाँ से हमने अर्जुन बोट पे ऑन बोर्ड किया है। इस बोट की खासियत ये है कि यहाँ पे बेड, वॉशरूम सब कुछ मिलेगा आपको। पहले बता दिया था। तो अभी यहाँ पे बात हो रहा है कि जो आपका यूज़ एंड थ्रो वाला बॉटल होता है वो आप बोट पे नहीं ला सकते हो, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड आइटम के अंदर आता है। जस्ट टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम देयर विल बी अ फाइन ऑफ 2000 रुपीज़ अगर आप ऐसा करते हो, और बोट के ऊपर भी अलग पेनल्टीज़ लगती है। प्लीज़ अवॉइड दैट, क्योंकि ये बहुत सुंदर जगह है, इसे हम लोग गंदा नहीं करते हैं, ठीक है। तो बोट बस चालू ही हुई थी कि ब्रेकफास्ट आ गया। तो पहले पेट पूजा, फिर एडवेंचर दूजा। ब्रेकफास्ट को मैंने टेस्ट किया है, इट्स गुड। ऐसा कुछ खतरनाक नहीं है, बट इट्स गुड। नॉर्मल ब्रेकफास्ट जैसा ही है। हम लोग इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट स्टॉप था सांझे खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। छोटा सा पार्क जैसा है और इसने काफ़ी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को प्रिजर्व करके रखा है। यहाँ टोटोइस भी हैं जो मुझसे और यहाँ की सरकार से भी स्लो चलती हैं, और एलिगेटर्स भी हैं जिनसे मुझे दूर ही रहना था। छोटा सा है पर काफ़ी मज़ेदार जगह है। ये एक बोर्डिंग पॉइंट है जो है सोचने खाली। यहाँ पर जो चीज़ देखने के लिए मिलता है। हमारा पेछो ने जो पॉन्ड है पीछे वाला, ये टाटल का एक पॉन्ड है।
इसका नाम है रिवर ट्रैफिल, हम लोग इसको बोलते हैं बाटागुर वास्का। ये पीछे जो देखिए जो खाचा करके जो है बीडिंग उसमें करता है। हमारा जो बोट का सो बेसिकली हमारे गाइड यहाँ पे आ चुके हैं, वो हमारे गाइड है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे टर्टल्स रहते हैं और यहाँ पे वो सेक्स करते हैं, तो सेक्स यहाँ पे करवाया जाता है और रखा यहाँ पे जाता है। क्रेजी शिट। वॉच टावर में जा रहे हैं, यहाँ पे मे बी हम लोग को कुछ दिख जाए। ये वॉच टावर है किस चीज़ का वैसे? वहाँ पर 3 टर्टल्स हैं, 1, 2 और 3। जिसका नाम से सुंदरबन का नाम हुआ है। ये फर्नीचर बनता है जो बहुत सारे एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि इसमें कोई कीड़ा डैमेज नहीं कर पाता। इसका जो पत्ता है ना, जब सुबह जब सनलाइट गिरता है पूरा गाछ पूरा पेड़ गोल्डन कलर होता है, क्योंकि इसका पत्ता से आलो का लाइट का रिफ्लेक्ट होता है। इसी तरह जब रात में जो मून का जो लाइट गिरता है पूरा गाछ पूरा चांदी का तरह होता है। इस पेड़ का नाम सुंदरी है और ये सुबह गोल्डन कलर का हो जाता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड रात को ये सिल्वर कलर का हो जाता है क्योंकि चांद का रिफ्लेक्शन पड़ता है। वो पीने के लिए आता है। फिर हम लोग थोड़ा अंदर से जाएंगे। हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है ये है दोबाकी है। अंदर से हम लोग आएंगे ये दोबाकी पर, और जिसमें हम लोग घूमेंगे ये टोटली सेंचुरियस जोन है, जिसका आयतन है 362 स्क्वायर किलोमीटर है। ये ओनली फॉर गेस्ट लोगों को घूमने के लिए है। ये जो फिशरमैन है जो हानि कनेक्ट करने के लिए तुम्हारे जंगल में जाता है, उन लोग यहाँ पर नहीं जाता है। उन लोग जाता है ए एरिया पर, इसको बोलते हैं बाफर जोन, जो 893 स्क्वायर किलोमीटर है। और नीचे वाला जो है ये पूरा कोर एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल रहता है। इसको जो आयतन है ये 1333 स्क्वायर किलोमीटर है। और हमारा जो बांग्लादेश और इंडिया जो डिवाइड किया है, ये 2 रिवर डिवाइड किया है, जिसका नाम है रायमंगल और कालिंदी। जो ये साइड में जो नदी गया है ना, यहाँ से जाने से बांग्लादेश थोड़ा नज़दीक है। और हम लोग जो दोबाकी जाएंगे बांग्लादेश से हम लोगों को डिस्टेंस ज़्यादा होगा, बढ़ेगा। और नीचे वाला जो हिस्सा है ये बे ऑफ बंगाल है, जो पंचमुखानी जो है नाम सुना है, वहाँ पर जाके हम लोग जो कौन सा रिवर पंचमुखानी से बे ऑफ बंगाल पर जा रहा है वो हम वहाँ पर दिखेंगे, डिस्कस वहाँ पर करेंगे। काफ़ी है, चलिए बाकी डिस्कस हम लोग बहुत बार करेंगे। हमने ज्योग्राफी काफ़ी पढ़ लिया और सिविक सेंस के बारे में डिस्कस हुआ कि कैसे हम लोग को कचरा नहीं फैलाना है, जो कि एक बेसिक कॉमन सेंस होना चाहिए लोगों के अंदर, जो लोग यूजुअली फॉलो नहीं करते। यहाँ पे ही किसी ने जो रिजर्व्ड ट्री था उसका पत्ता तोड़ लिया, एक इंसान ने क्रोकोडाइल को पत्थर से मारा। ये सब अगले पिछले 5 मिनट में ही हुआ है। यहाँ के लिए संजा खाली के लिए ये यहीं पे ख़त्म होता है। आगे देखते हैं कि हमें क्या देखने के लिए मिलता है। ये है आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये बेसिकली फेंस्ड है ताकि जंगली जानवर इस तरफ के टापू पे अटैक ना कर पाएँ, इसलिए इस जगह को फेंस्ड रखा गया है। और आप सोच रहे हो इतना बड़ा रिवर है, जंगली जानवर कैसे अटैक कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जो रॉयल बंगाल टाइगर्स होते हैं वो बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। दे कैन स्विम अप टू 30 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पे। सो दैट्स द रीज़न इसको फेंस रखा गया है। एक वॉच टावर की तरफ जा रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली, तो मे बी वहाँ पे हम लोग टाइगर देख सकते हैं। अगर दिखेगा तो मैं आपको भी दिखाऊंगा, नहीं दिखा तो आप जू जाके देखो, क्योंकि देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। तो हम लोग सुदर्णा खाली में जंगल के अंदर हैं और यहाँ पे जितना भी पेड़ है, जितना भी मैंग्रोव्स है, वो सारा है। इसको बेसिकली फेंस्ड रखा गया है ताकि लोग आके यहाँ पे देख सके और हम लोग जानवर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि अगर जंगली जानवर के कांटेक्ट में आ गए तो शायद ये आपका लास्ट ट्रिप हो सकता है। ऑनेस्टली गाइस, मैंने 2 दिन में जितना ऑक्सीजन लिया है, अगले 2 महीने का भरपाई हो चुका है। यहाँ पे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ सकती। दैट्स द बेस्ट पार्ट। ये हेतल का पेड़ है,
इसी से ही रॉयल बंगाल टाइगर ज्यादा रहने के पसंद करता है, इसीलिए इसको टाइगर पाम भी कहते हैं। इसका जो सूटी होता है, जो फूड होता है, ये खाने के लायक है। जो जंगली पीग है वो इस सूटी को खाने के लिए आती है और टाइगर पकड़ने के लिए छुप के रहती है इसका अंदर। सही है। आप जस्ट इमेजिन करो जंगल में कि अगर हम लोग यहाँ पे खड़े और उसके अंदर से सही में टाइगर निकल जाए, मस्त हो जाएगा। बट ये मेरा लास्ट वीडियो होगा। तो ये हम लोग संध्याखाली का वॉच टावर के ऊपर जा रहे हैं, देखते हैं यहाँ से क्या व्यू आता है। कैब वॉज अ गुड इन्वेस्टमेंट, वरना भी हम काले हो जाते हैं। काले तो वैसे ही है, पर और काले हो जाते हैं। देयर इज़ अ रीज़न गाइस इसका नाम सुंदरबन क्यों है, क्योंकि ये काफ़ी सुंदर है। तो हम लोग संध्याखाली आई गेस से आउट हो चुके हैं। वापस हम लोग बोर्ड कर चुके हैं। लेट्स सी व्हाट्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। जो हमारा खाना बनता है वो बोर्ड पे ही बनता है, आप उसका प्रिपरेशन देख सकते हैं। अभी क्रैब साफ़ हो रहा है, यहाँ पे क्रैब को साफ़ किया जा रहा है। आंटी वहाँ पे क्रैब साफ़ कर रही है और ये फिर बनेगा और फिर यहीं पे लोग इसे खाना शुरू करेंगे। तो अभी हमारे नाश्ते का प्रबंध हो रहा है। अभी इसमें पकौड़ा है, चाय है, ये अभी हमें सर्व होगा। अभी हमने जस्ट पकौड़ा खाया था कि पकौड़ा डाइजेस्ट होते होते चाय आ गया, तो अब हम लोग चाय पीने वाले हैं। चाय यहाँ का बहुत अच्छा है, मैंने सुबह भी पिया था, इट्स रियली गुड। तो चाय पीते पीते व्यू को एंजॉय करते हैं। तो अभी हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं उसका नाम है बॉन विवी वरानी। ये सबसे नैरोएस्ट वे है, अगर आप उसे मैप पे देख पाओगे, जो कि मैं यहाँ पे डाल दूँगा, तो वो सबसे नैरो पार्ट है जहाँ से बोट क्रॉस करके जंगल के अंदर से होके जाता है। यहाँ पे वाइल्ड लाइफ दिखने के बहुत चांसेस होते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं पंचमुखानी। यहाँ एक जगह से 5 रास्ते अलग अलग नदियों में बट जाती हैं और यहाँ के 3 मेन रिवर्स हैं, मातला, रायमंगल और गिद्धाधारी, एकदम पावरफुल फ्लो के साथ मिलती हैं। इस स्पॉट पे खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे पूरा सुंदरबन हमारे सामने खुल रहा हो। मस्त हवा, शांत पानी और फुल सिनेमैटिक वाइब। थोड़ा टाइम यहीं एंजॉय किया और कुछ शॉट्स लिए और फिर आ गया हमारा लंच। बोर्ड पे गरम गरम खाना खा के मज़ा ही आ गया। ऐसा लग रहा था कि लाइफ सेट है। फिर याद आया परसों से ऑफिस जाना है। हमारा अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा दोबांकी कैनोपी वॉक, जो कि 600 मीटर लंबा ब्रिज है और एकदम डेंस्ड फॉरेस्ट के बीच में। ऐसा लगता है कि किसी सीक्रेट जंगल मिशन पर निकले हो। आगे क्या मिलेगा पता नहीं, पर मज़ा बहुत आने वाला है। तो अभी हम लोग दोबांकी कैंप आ चुके हैं। यहाँ पे एक कैनोपी है जो 600 मीटर का कैनोपी है। हम लोग का प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग शेर यहाँ पे स्पॉट कर सकते हैं। बच्चे ने हाई नहीं बोला, कोई बात नहीं। हम लोग आ चुके हैं दोबांकी कैंप। ये भी सुंदरबन टाइगर रिजर्व के अंदर ही आता है। ये कैनोपी है जो बोला गया 600 मीटर का है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि हमें क्या स्पॉट करने को मिलता है। हमें टाइगर देखने के लिए मिल सकता है क्या? देखिए एकदम सटीक। कितना तुम्हें देखा है तो अच्छा, टाइगर देख। सही है। तो किस्मत का खेल है सारा, फिरता था मैं आवारा। देखते हैं टाइगर अगर देखने के लिए मिलता है तो देख लिया जाएगा, वरना वापस पेड़ पौधे देख के नाव में चढ़ा जाएगा। तो ये है वो 600 मीटर लंबा कैनोपी और इस कैनोपी के इर्द गिर्द पूरा सुंदरबन जंगल है। हम लोग बेसिकली यहाँ पे जंगल के बीचों बीच हैं, जो कि एक
बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, क्योंकि मैनग्रोव फॉरेस्ट में ऐसे जाना किसी को अलाउड नहीं है। तो ये हमारे लिए गवर्नमेंट ने नेचर को बर्बाद करके बनाया है, तो आके ज़रूर देखिए। अभी फ़िलहाल हम लोग कैनोपी में ही हैं और ये होप कर रहे हैं कि हमें टाइगर देखने को मिल जाए। यहाँ पे यूजुअली टाइगर आया करते हैं। ये जो एरिया है यहाँ, यही है टाइगर का वॉच टावर, और यहाँ पे टाइगर्स आया करते हैं, बट शायद हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट स्टिल वी आर होपिंग समहाउ वी कैन सी रॉयल बंगाल टाइगर। हाउएवर आई हैव सीन दैट बिफोर, बट ज़ू में कैद। मैं चाहता हूँ कि इस बार मैं कैद रहूँ और वो खुले में घूमता रहे। टाइगर तो नहीं मिला, पर सुंदरबन ने हमें कुछ और ही दे दिया। यादें, एहसास और वो शांति जो शब्दों से भी गहरी होती है। लास्ट स्पॉट से बोट की तरफ लौटते हुए दिल में बस यही आ रहा था कि काश थोड़ा और रुक पाते। अब 3 से 4 घंटे की सफ़र है जो हमें वापस गोसाबा, पाखिराला, फेरी घाट तक लेके जाएगी। पर सच कहूँ, इससे ज़्यादा लंबा सफ़र तो हम अपने अंदर ही लेके जा रहे हैं। तो दुबाकी हमारा लास्ट स्टॉपेज था। यहीं पे हमारा सुंदरबन का ट्रिप एंड होता है। और आप ये सनसेट का नज़ारा देखिए। सनसेट होने ही वाला है, समय हो चुका है। हेलो गाइस, आप मेरे पीछे सनसेट देख पा रहे हो। ये कितना अच्छा व्यू है। ऐसा लग रहा है कि ये AI जनरेटेड है, बट ये AI जनरेटेड नहीं है, ये सुंदरबन का सनसेट है। सो करेंटली हम लोग गोसाबा के लिए जा रहे हैं। हम लोग कंटिन्यूस अराउंड 2 से 3 घंटे से इस बोट पे ही हैं। लास्ट हमारा स्टॉप था जो कि कैनोपी था, वो आपने देखा होगा इस वीडियो में। अभी हम लोग अपने बोट गोसाबा में उतरेंगे। गोसाबा में उतरते साथ फिर हम लोग अपने होटल में जाएंगे। आज ही हमारा प्लान था चेकआउट करने का, बट वी डोंट नो, क्योंकि रात हो चुकी है और बाइक को फिर हमें अपने फेरी पे चलाना होता है। तो ये हमें चेक करना होगा कि क्या हम ये कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग ये डिसीजन लेने वाले हैं। तो लेट्स सी गाइस, आगे होता क्या है। 13 आवर्स राइड ऑफ 13 आवर्स वी हैव रीच्ड एट गोसाबा। हम लोग अभी उतर ही रहे, सब लोग उतर रहे। और प्लान में थोड़ा सा चेंजेस है, क्योंकि बहुत रात हो गई है, कुछ दिख नहीं रहा है। और तो हम लोग अपने रूम वापस आ चुके हैं। हमने अपना डिनर कर लिया है। डिनर काफ़ी अच्छा था। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हम लोग आज नहीं जा सकते हैं और डिले होने वाला है। और इस प्रॉपर्टी के ओनर ने खुद भी कंसर्न दिखाया कि आज आप लोग मत जाओ, आप लोग सुबह चले जाना, क्योंकि टाइड बहुत लो हो चुका है और पानी बहुत नीचे जा चुका है, जिसके कारण फेरी पे बाइक को चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता। और ये बहुत रिस्की भी था, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। तो अब हम लोग कल सुबह 5 बजे इस प्रॉपर्टी को छोड़ेंगे और कोलकाता की तरफ जाएंगे, गोसाबा टू कोलकाता। तो ये देखने के लिए कि हम लोग गोसाबा टू कोलकाता कैसे जा रहे हैं बाया बाइक, आप इस वीडियो में बने रहें और पार्ट 3 का वेट करें। टिल देन, गुड नाइट।